वेलकम चिल्ड्रन इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहते हैं और कैपिटल जी जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक मास बॉडी, एक प्लैनेट मास बॉडी को, जो कि हमारी अर्थ है। यहाँ पर हमने इस अर्थ के मास को me से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज मास ऑफ द अर्थ। और जो रेडियस है अर्थ का वो re है। रेडियस मतलब उसके सरफेस की सेंटर ऑफ मास से दूरी जो re है, रेडियस ऑफ अर्थ, e फॉर अर्थ। एक स्मॉल मास ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया है which is above the surface of the earth at some distance r from its surface। यानी अगर ये अर्थ है तो इसके सरफेस से, हम सभी सरफेस पर ही हैं अर्थ के, तो सरफेस से r मीटर की दूरी पर, अगर यूनिट मीटर को मानते हैं तो r मीटर की दूरी पर हमारा ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है जो कि इसका अपना मास है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी यहाँ किस तरह से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात तो हम डिफाइन करेंगे उन फोर्सेस को जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इनके बीच में। हम जानते हैं कि ये दोनों मास बॉडीज हैं और मास बॉडीज एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस m मास ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ could be written as the gravitational force acting between them, that is F is equal to G me m upon re plus r square। बिल्कुल क्लियर है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा G है, यहाँ पर me मास ऑफ द अर्थ है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की जो दूरी है वो re प्लस r के बराबर है। इन दोनों डिस्टेंस को, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ को जोड़ने पर हमको दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पता चलती है। तो हम यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिख दिया जो कि पहले से ही वेल नोन है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ भी खींचेगा, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को। वो फोर्स कैसे निकाला जा सकता है? न्यूटन के सेकंड लॉ से। ये कहां से है? दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Now from Newton's second law, न्यूटन के सेकंड लॉ से ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से एक्सर्ट कर रहा है और उस फोर्स को हम न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से F इज इक्वल टू m इंटू जी लिख सकते हैं। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इफ द टू बॉडीज आर द मास बॉडीज देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज इक्वल, मींस बोथ ऑफ द बॉडीज एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब ये अलग बात है कि क्योंकि स्मॉल मास बॉडी है इसलिए ये ज्यादा एक्सीलरेशन फील करता है इन कंपेयर टू दिस बॉडी। तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
ये m अगर हम इसको ट्रांसपोज करें या इस m को अपॉन में यहाँ भेजें तो हम क्या पाएंगे कि ये दोनों m एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, इसको इधर लिखते हैं g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि हम ये देख सकें, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो ग्रेविटी है जिसको हम स्मॉल जी ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, उसका अर्थ के मास और उसके रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है। हम उसका डायरेक्ट रिलेशन उसके मास और उसके रेडियस के साथ जानना चाहते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और समराइज करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देखिए। साइंस में हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस की बात करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं यूजुअली। तो आप देखिए अगर हमारे सामने 42.00003 लिखा हो और हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो या इसको राउंड ऑफ में लिखना हो तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम इसको 42 से लिखते हैं, ये 42 लिखा जाएगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी इन कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा छोटा है कि ये डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस के बाद कहीं जाकर एक फिजिकल एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी निकल कर आएगी, एक नंबर निकल कर आएगा। तो इतने छोटे नंबर को इस तरह से लिखने के बजाय हम उसको हमेशा राउंड ऑफ फॉर्म में लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसका साइज इतना बड़ा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ की ही रह जाएगी। ये वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से नेग्लिजिबल मानी जाएगी और खास तौर से अगर उस पर स्क्वायर लगाए तो और भी दिक्कत है। जैसे देखिए अगर हमने कहा 2.05 दिस इज अ वैल्यू और अगर हम 2.05 पे स्क्वायर लगा दें तो ये 2.05 इंटू 2.05 मतलब कि 1234, यानी कि आपको 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा, ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी आफ्टर द डेसिमल। तो स्क्वायर के बाद डेसिमल वैल्यू और क्लियरली समझना है, आप 0.01 का स्क्वायर ले लीजिए। 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.0001। तो डेसिमल आफ्टर डेसिमल डिजिट्स जो होती हैं उन डिजिट्स का स्क्वायर और छोटी वैल्यूज लेकर आता है और छोटी वैल्यू फॉर्म करता है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि आर ई प्लस आर में जो आर ई है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इन कंपेयर टू आर। तो हम टोटल सम में उस आर को इग्नोर करके आर ई अकेले लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब इस फिगर को गौर से देखिए, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बताता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। यहाँ से हमको कुछ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, कुछ जानकारियां पता चलती हैं। वो इंफॉर्मेशंस क्या है, आप देखिए जो g है स्मॉल g, ये रेडियस ऑफ अर्थ पर निर्भर करता है इनवर्सली, यानी नीचे की तरफ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर रेडियस ऑफ द अर्थ बढ़ेगा तो स्मॉल g की वैल्यू घटेगी और अगर रेडियस ऑफ द अर्थ बढ़ेगी इसकी वैल्यू घटेगी और अगर रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अर्थ पर ही हम क्या इस कॉन्सेप्ट को किन्हीं दो पॉइंट्स में समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। बेसिकली जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये आपको पता है। अर्थ कैसा है, अर्थ जो है वो अपने टॉप्स पे या अपने एक्सियल पोजीशंस पे थोड़ा सा फ्लैटन है, हल्का सा दबा हुआ है। यानी आप ऐसा एक स्फीयर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैटन है ऐसे। And similarly here the earth is a little bit flattened.
तो एक्सिस पर अपने एक्सियल पोजीशन पे जो अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैट है, दबा हुआ है। उसकी वजह से क्या मिलेगा कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, इन दोनों दूरियों में ये दूरी लार्ज है, ये दूरी स्मॉल है। यानी कि अर्थ के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ, जो दूरी है सरफेस की वो पोल्स पर कम होगी और इक्वेटर पर ज्यादा होगी। अब हम अपने इस एक्सप्रेशन की मदद से अर्थ की ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर क्या असर पड़ेगा वो देखेंगे। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ ज्यादा है तो उसके कंपेयर में जो ग्रेविटी है वो रिड्यूस कर जाएगी। तो पोल्स पर जो ग्रेविटी है वो कैसी होगी, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो क्या है, कम है, तो पोल्स पर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिनिमम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ग्रेविटी है हमारी वो किस तरह से निर्भर करती है हमारे अर्थ के रेडियस पर। हमारे अर्थ के रेडियस पर ग्रेविटी का डायरेक्ट इंपैक्ट है, डायरेक्ट असर है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। और अगर हम इनके बीच डिफरेंस समझना चाहें तो डिफरेंस भी बहुत क्लियर है। स्मॉल जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल जी के लिए अगर हम यूनिट की बात करें जो हमने पहले भी क्लासेस में देखी है, कैपिटल जी की यूनिट हो जाती है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, किलोग्राम टू द पावर -2। वहीं पर अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करें तो इसकी यूनिट एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से ये ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं होती, ये अलग अलग प्लैनेट के लिए, अलग अलग पोजीशंस के लिए, प्लैनेट पे ही दो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कैपिटल जी है, ये थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द जी एंड जी। और इस तरह से आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, गुड लक।